एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के ऑल फॉर्मूलेस इन ए सिंगल वीडियो। सो इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस क्या होते हैं और अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, तो इसको याद कैसे करेंगे इजी वे में। यहाँ पे क्या आएगा a टू द पावर x log a, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x अगर आपको दिखता है तो वो क्या हो जाएगा a टू द पावर x log a। ओके, यहाँ पे कोई नंबर होगा और उसकी पावर में कुछ x होगा, तो आप क्या करोगे वहाँ पे a टू द पावर x log a लगा दोगे। इसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ये बहुत ईजी है, ये बहुत अच्छा सा डिफरेंशिएशन है कि आपको कुछ नहीं करना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। ओके, इसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पे जो x है उसको क्या करना है, आपको 1/, में कर देना है। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये जो पावर लिखी हुई है n वो बाहर आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे आएगा n, और इसमें से x में से एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि n-1। तो फॉर्मूला क्या आएगा, n x टू द पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 है तो आप 3 को बाहर कर दोगे और x की पावर कितनी बचेगी, 2। इसके बाद में है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। तो अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है 2, 3, 4, 5 कुछ भी है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। बस आपको कुछ करना ही नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। इसके बाद में है डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। ओके, तो यहाँ पे इसको आप याद कैसे रख सकते हो कि dx से dx कैंसिल आउट हो गया, बस याद रखने के लिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1। ये बहुत इजी है, याद हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस के डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। यहाँ पे आपको साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साइन मतलब आगे प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा। सो साइन x में क्या आएगा, सिंपली प्लस का cos x आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा, माइनस साइन x होगा। ओके, तो आप समझिए कि यहाँ से हम जा रहे हैं साइन से कॉस पे जा रहे हैं, तो मतलब हम ठीक कर रहे हैं, साइन से कॉस पे जा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और आप ऐसे समझ सकते हो कि हम आगे से पीछे जा रहे हैं तो वो नेगेटिव होएगा, ठीक है। बस याद रखने के लिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, बट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ओके, अब इसके बाद में है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स का। इसके बाद में है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। अब यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कि अगर हम 10 की बात करते हैं तो किस पे स्क्वायर आता है, सेक पे। अगर हम बात करते हैं कॉट की तो स्क्वायर किस पे आता है, कोसेक पे। ओके, तो 10 में सेक स्क्वायर एक्स और कॉट में कोसेक स्क्वायर एक्स, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, इसके बाद में देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एक्स। तो यहाँ पे सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड एक्स और साथ में क्या लिख देंगे, 10x। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, 10x का सेकेंड स्क्वायर एक्स और सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स 10x। इसके बाद में है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स। तो यहाँ पे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने किया है ना सेकेंड एक्स में, यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसके साथ में क्या आ रहा है, फॉर्मूले में आप देखिए कॉट आ रहा है, कोसेक के साथ में कॉट आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में क्या आएगा, नेगेटिव का साइन। इसके बाद में है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस के डिफरेंशिएशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उनको याद कर लेना है। सबसे पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। सो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक इन्वर्स एक्स का माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। 10 में क्या होगा, टेन इन्वर्स एक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल, अंडर रूट नहीं आएगा। तो याद कैसे रखोगे कि साइन में और कोस में जब इनके इन्वर्स की बात करते हैं तो दोनों में अंडर रूट आता है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, अब जब हम बात करते हैं टेन की और कॉट की, तो नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आएगा। यहाँ पे हमने कहा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इसका अंडर रूट आएगा दोनों में ही, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। साइन में प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर टेन में प्लस का साइन, फिर कॉट में माइनस का साइन। तो आप ऐसे याद सकते हो, अल्टरनेटिव साइन बदल रहे हैं, साइन का प्लस, कॉस का माइनस, टेन का प्लस, फिर कॉट का माइनस। ओके, इसी तरीके से फिर माइनस के बाद में फिर प्लस आएगा सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में, और कोसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में माइनस आएगा। तो साइन कैसे याद रखोगे, प्लस माइनस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन दोनों में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सो आप इनको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म में गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जब आप सॉल्व करोगे तो हमेशा ये यूज़ होंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब यहाँ पे पहला फंक्शन है और यहाँ पे दूसरा फंक्शन है। आपको क्या करना है, डेरिवेटिव को सेपरेट कर देना है, यानी कि पहले हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ईजी। इसी तरीके से माइनस में होता है डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। इसके बाद में ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपने पहले पढ़े होंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट सेकंड, यानी कि प्रोडक्ट रूल। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी कि पहले फंक्शन को ऐसे लिखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि दूसरे फंक्शन को लिखो और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली ये है क्वोशिएंट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड। जब दो फंक्शन डिवाइड में लिखे हुए हों तो क्या करोगे, सेकंड का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे लिखोगे सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद में आएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ सी इंटू फंक्शन, यहाँ पे सी कांस्टेंट है तो क्या करोगे, सी को बाहर कर दोगे, डिफरेंशिएशन से सी क्या हो जाएगा, बाहर। इसके बाद में है चेन रूल। तो चेन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन दे दी, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन 3x अगर आपको दे दिया, ओके, तो आप बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। यहाँ पे साइन 3x लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे हम x का फॉर्मूला पढ़ रहे थे साइन x, वहाँ पे x के जगह पे क्या पुट कर दिया इसने 3x। तो फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए आता है चेन रूल कि आपको इसको एज ए कैपिटल X मान लो, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव कर दो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। ओके, बट x क्या है 3x, तो यहाँ पे उसको एज इट इज़ लिख दो। ओके, अब ये जो आपने 3x किया है ना, इसका आप क्या करो, डिफरेंशिएशन निकालो जो x के यहाँ पे आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 बार आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई 3। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू कॉस 3x। सिंपल, जो x के यहाँ पे आ रहा है उसको x की ही तरह ट्रीट करो, और जो आ रहा है x के यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका डेरिवेटिव। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमने इस वीडियो में देखे फॉर्मूलेस जो कि इंपॉर्टेंट है, और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। इससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।